मकर राशि ईश्वर के अदृश्य संकेत समझे। मकर राशि के जातक को आप में से लगभग 90% लोग ईश्वर के अदृश्य संकेत नहीं समझ पाते हैं। ईश्वर क्या संकेत करते हैं इनको नहीं समझ पाते हैं जी। और ये वजह कि जब भी आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है, आपके दुख आता है, कष्ट आता है, एकदम आपको ऐसा लगता जैसे आपकी जिंदगी ही समाप्त हो गई हो। मकर राशि के जातक को ईश्वर के अदृश्य संकेत समझना बहुत ही जरूरी है। आप में एक बहुत बड़ी कमी ये पाई जाती है कि बहुत जल्दी तुरंत आप निराश हो जाते हैं। मकर राशि के जातक को तुरंत निराश नहीं होना है। तो आप सोचेंगे जब निराश नहीं होना है तो फिर क्या करना है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो है ईश्वर के अदृश्य संकेत समझने होते हैं। 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, तो अदृश्य संकेत समझिए और उन्हें कैसे समझते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में जी। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल JRS तुलसी वन में जी। हमारे चैनल पर एक ऐसा कमेंट आया, चैनल के विद्वान दर्शक है और उन्होंने कमेंट किया है। कमेंट ये कहा है कि आप सभी पंडित लोग यानी हमारे चैनल के साथ साथ उन्होंने और भी चैनलों के वीडियो देखे थे कि आप सभी पंडित लोग कहते थे कि मकर राशि के जो हैं जनवरी में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। और वो ये बता रहे कि जनवरी के महीने में यानी इसी महीने में उनकी एक प्राइवेट कंपनी की 30 साल की नौकरी छूट गई। वो ये बताते हैं कि और साथ में ये भी कहते हैं कि सभी पंडित लोग जो हैं मकर राशि को गुमराह करते हैं। ये इनका कमेंट है। कुछ और भी कहा है लेकिन उनका हम जिक्र या नहीं करेंगे। मकर राशि के जातक को 2 सवाल हमें महत्वपूर्ण लगे उनके कमेंट में, इसलिए वीडियो बनाया है। पहली बात तो यह है कि वो कह रहे हैं कि जनवरी में कहते थे कि अच्छी रहेगी, तो मकर राशि के जातक को ये हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आज की जो तारीख है वो आपके है 7 जनवरी को वीडियो बन रहा है और कमेंट आज ही आया है। इसका मतलब अभी जनवरी कहाँ ख़त्म हुई, जनवरी के अभी तो 24 दिन और बचे हुए हैं। सवाल है कि ये मकर राशि के हैं, इतने अधीर क्यों, धैर्य एकदम क्यों खोते, क्यों एकदम निराश हो जाते हैं। जनवरी कहाँ बीती, अभी जनवरी में 24 दिन है, एक दिन भी बचा हो तो चमत्कार तो एक दिन में भी हो जाता है। दूसरा सवाल इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण किया है। ये कहते हैं कि मुझे जो है गुमराह कर दिया गया, यानी मकर राशि वालों को गुमराह कर दिया गया। तो पहली बात तो ये है कि जो मकर राशि के जातक को भविष्यफल जो बनते हैं वो राशि के आधार पर बनते हैं। मकर राशि के देखिए कि पूरी दुनिया में लगभग 90 करोड़ लोग हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत में भी मकर राशि के लगभग हम अनुमान लगाते हैं कि 13-14 करोड़ लोग भारत में भी हैं मकर राशि के। तो देखिए कि एक एक व्यक्ति पर तो वो राशि पर लागू हो नहीं सकता, सबकी अपनी किस्मत है, पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्म भी सबके अलग अलग होते हैं। तो बड़ी बात यह है कि हमने एक पॉइंट पकड़ा, इन्होंने जो दोनों सवाल किए उनमें से एक बड़ा पॉइंट हमने निकाला, वो ये है कि ये तुरंत निराश क्यों हुए। मकर राशि के हैं, ये विद्वान दर्शक हैं, उम्र दराज हैं, इनके जीवन का अनुभव है, तुरंत निराश क्यों हुए। आप कह सकते कि निराश इसलिए हुए कि 30 साल की नौकरी छूट गई इसलिए निराश हुए, चलिए हम मानते हैं। लेकिन मकर राशि जातक को यहाँ आपको ईश्वर का अदृश्य संकेत समझना होगा। अब मेन पॉइंट पर हम आ चुके हैं। मकर राशि जातक को ईश्वर का अदृश्य संकेत समझे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, you should have to identify the invisible sign of God for you। मकर राशि जातक को अदृश्य संकेत ईश्वर का आपको समझना है। ईश्वर के भाव की आपकी राशि है, तो हमेशा ध्यान रखिए आपके जीवन में कभी भी कोई अचानक बड़ी फेल्योर आती है, बड़ी विफलता आती है, फायस को आते हैं, कोई बड़ा काम बिगड़ जाता है, आपके सालों पुरानी नौकरी खो जाती है, तब भी आपको निराश नहीं होना है। ये जो तुरंत निराशा आती है, जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये मकर राशि में होता है। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में तुरंत आ जाते हैं आप जी। ध्यान रखना है मकर राशि जातक को, आप 10वें भाव की राशि हैं,
ईश्वर आपको अदृश्य संकेत करते हैं। ये सिर्फ आप ही की राशि को करते हैं, अन्य राशियों के लोगों को ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं। मकर राशि के ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं, अदृश्य संकेत। उन संकेतों को समझना है, आप समझ नहीं पाते हैं ये अदृश्य संकेत कैसे मिलते हैं। अब हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है जी, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, सिर्फ काल्पनिक उदाहरण है, लेकिन है एक रियल जैसा लगेगा आपको। देखिए मकर राशि की जात को कि एक पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने में एक जो है मकर राशि का भी पुलिसमैन है, पुलिस वाला मकर राशि का भी उस थाने के स्टाफ में है। वो मकर राशि का जो पुलिसमैन है वो चाहता था कि इसी थाने में उसकी पोस्टिंग बरकरार रहे, उसी थाने में उसकी तैनाती रहे, क्योंकि उस थाना क्षेत्र में, उस इलाके में, उस एरिया में उसके अपने स्वार्थ बन गए थे। वो उसमें उसी एरिया में अपना घर बनाना चाह रहा था, अपने भविष्य की ज़िंदगी वो उसी सिटी, उसी एरिया में बिताना चाहता था, और भी उसके स्वार्थ हो गए थे, जहां उसको लगा कि इसी थाने में मेरी परमानेंट पोस्टिंग रहे, यानी ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं हो जाए, इतना उसका स्वार्थ बन गया था। चलिए, इंसान है, स्वार्थ होना बुरी बात नहीं है। लेकिन मकर राशि जात को एक दिन ऐसा आता है कि सरकार जो है उस मकर राशि के पुलिसमैन का ट्रांसफ़र कर देती है, यानी उस थाने से हटाकर दूसरे थाने में लगा देते हैं। जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ, वो मकर राशि का है, तुरंत निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, उसका धैर्य टूट जाता है, और उसको ये लगता है कि मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा सपना था वो तो जैसे टूट ही गया। मेरे यहाँ सारे स्वार्थ जुड़े थे, मैं यहाँ ये बनता, वो बनता, ऐसे खुश रहता। इस आधार पर वो फिर कहता है कि मेरे साथ बुरा किया है, ईश्वर ने अन्याय किया है, शनिदेव ने अन्याय किया है, मेरे साथ जो कुछ हुआ किस्मत ने खराब किया, ऐसा वो कहता है। तुरंत निराश हो जाता है मकर राशि के जात को। ठीक है, चलिए, उसके ठीक लगभग 2 महीने बाद, जरा ध्यान रखिए, 2 महीने बाद उसी थाना में, उसी पुलिस थाने में किसी एक कैदी की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। कोई कैदी है जिसे पुलिस कुछ इंक्वायरी करती है, 3rd डिग्री लगाती है, और 3rd डिग्री से वो क्या कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हिरासत में मृत्यु हो जाती है। जब उस पुलिस थाने में हिरासत से किसी की मौत हो जाती है तो सरकार के कानून के अनुसार जी वो सारा थाना स्टाफ जो है सस्पेंड हो जाता है, थाना स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से 2 महीने बाद वो पूरा थाना का स्टाफ सस्पेंड हो गया। मामला ये कोर्ट में जाता है, कोर्ट में भी ये साबित हो जाता है कि ये सारे पुलिसकर्मी दोषित हैं और इनको सेवा से डिसमिस कर दिया जाए, यानी परमानेंट इनकी नौकरी छीन ली जाए, बाद में फिर कभी इनको वापस नौकरी नहीं मिलेगी, यानी टर्मिनेशन हो जाए। मकर राशि की जात को अब आप समझ गए। उस पुलिस थाने के सारे पुलिस वाले डिसमिसल हो गए, यानी नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिए गए। लेकिन ताज्जुब कीजिए, उस पुलिस थाने में 2 साल पहले तक जो मकर राशि का व्यक्ति था वो सेवा में बना हुआ है। वजह क्या है? वजह यह है मकर राशि जात को कि ईश्वर को ये सब पता होता है कि कब किस्मत क्या करने वाली है। ध्यान रखिए, ईश्वर और किस्मत ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि एक नहीं है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ईश्वर अच्छी तरह से समझ रहे थे कि इस थाना में, इस पुलिस थाने में 2 महीने बाद एक ऐसी घटना कराएगी किस्मत, एक ऐसी किस्मत घटना कराएगी, पूरा स्टाफ सस्पेंड हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। तो ईश्वर ने सोचा कि ये जो मकर राशि का जो पुलिसमैन है ये सस्पेंड नहीं हो, इसलिए ईश्वर ने 2 महीने पहले ही उसका ट्रांसफ़र करवा दिया और दूसरे पुलिस थाने में उसको लगा दिया। मकर राशि के जात को इस एग्जाम्पल से क्या समझे? उस मकर राशि के पुलिस वाले की नौकरी बच गई। इस पॉइंट पर गौर कीजिए, मकर राशि के जात को उस पुलिस वाले की नौकरी बच गई। हालांकि वो बहुत दुखी हुआ था जब उसका ट्रांसफ़र होता, ईश्वर को बुरा भला कहता, शनिदेव को, हर एक को कहता, डिप्रेशन में आ गया था और उसको लगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा है, जिंदगी बर्बाद होगी। लेकिन ईश्वर ने अदृश्य संकेत किया था उसको कि इस थाने से हट जाइए। 2 महीने बाद इस थाने में कुछ किस्मत ऐसी घटना कराने वाली है, पूरा सस्पेंड घर, ये पूरा स्टाफ घर बैठ जाएगा, पूरे स्टाफ की नौकरी चली जाएगी परमानेंट।
मकर राशि के जातकों, इसे कहते हैं ईश्वर का अदृश्य संकेत। आपके जीवन में कितनी भी बुरी से बुरी घटना क्यों न हो, मकर राशि के जातकों, बुरी से बुरी घटना हम कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम कहते हैं कि मकर राशि की जिंदगी में बुरी से बुरी घटना क्यों न हो, मकर राशि के जातकों, ईश्वर का एक संकेत होता है। और ये संकेत होता है कि आपके लिए आने वाला टाइम और भी ज़्यादा खूबसूरत है, इससे भी ज़्यादा अच्छा है, इससे भी बेटर है आपका टाइम जी। तो कभी भी कोई निराशा है, अचानक कोई विफल हो जाए, बड़ी नौकरी खो जाए, किसी के परिजन की मृत्यु भी हो जाती है, तब भी व्यक्ति को आघात लगता है। मकर राशि के जातकों, कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, किसी प्रियजन की मृत्यु भी क्यों न हो जाए, किसी प्रिय वस्तु को क्यों न खो दे, किसी बड़े सपने को क्यों, कोई बड़ा सपना क्यों नहीं टूट जाए, कोई बड़ी से बड़ी पोस्ट क्यों न खो जाए, आप भले मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कुछ भी है, मान लीजिए कोई ऐसी बात हो जाए, उससे वो पद खो दिया जाए, तब भी मकर राशि के जातकों, ईश्वर आपको एक अदृश्य संकेत करते हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए ईश्वर ने सुरक्षित रखा है, एक अच्छा वक्त आपके लिए बचा हुआ है, एक सिक्योर फ्यूचर आपके लिए बचा हुआ है ईश्वर ने। तो इस बात का मकर राशि के जातकों हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, कहीं निराश नहीं, तुरंत निराश नहीं, अंधेरा कि मैं गुमराह हो गया, जैसे कमेंट में कहा कि मैं गुमराह हो गया, कि मुझे पंडितों ने गुमराह किया। पंडित गुमराह नहीं करते हैं, पंडित तो वही बताते हैं जो होना होता है, जो वैदिक शास्त्रों में लिखा रहता है, ग्रंथों में लिखा रहता है, हमें तो वही बताना होता है। लेकिन मकर राशि के जातकों के बारे में हम कहते हैं कि ईश्वर का अदृश्य संकेत होता है, जरूर होता है जी। आज वो कहते हैं कि 30 साल बाद उनकी नौकरी चली गई। चलिए, कई कारण होते हैं, पूर्व जन्म के बुरे कर्म आगे आ जाते हैं, कुछ और कारण होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ईश्वर ने अदृश्य संकेत इनको दिया है कि आने वाला इनका भविष्य जो है इससे भी अच्छा है, यानी बेटर है, इससे भी अच्छा फ्यूचर है इनका। जैसा इन्होंने सोचा था कि इस कंपनी में नौकरी रहने से मेरा ये हो जाता, इतना मैं खुश रहता है, जी नहीं, ईश्वर ने इससे भी ज़्यादा इनको खुश रखने का सोचा हुआ है, उस तरफ ईश्वर इनको ले जा रहा है और ये जा रहे हैं। तो मकर राशि जातकों, निराश नहीं, उदास नहीं, ये ईश्वर आपको अदृश्य संकेत करते हैं, उस संकेत को समझिए और इंतजार कीजिए कि ईश्वर जो हैं अगला स्टेप आपके लिए क्या करते हैं जी। तो हम मकर राशि जातकों हम कहते हैं कि कभी भी ऐसी जब बुरी घटना हो तो निराश नहीं होना, इंतजार करना कि अब आगे ईश्वर किस दिशा में आपको ले जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ही तो अब आगे आपको अच्छी से अच्छी पोजीशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो ईश्वर ही ले जाएंगे। धैर्य रखना है, इंतजार करना है कि आने वाले 10 दिन, आने वाले 1 साल, आने वाले 10 महीने, आने वाले 3 महीने में आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मकर राशि के जात को कुदरत का करिश्मा होता है, मकर राशि की जिंदगी में चमत्कार होते हैं और ये ईश्वर का अदृश्य संकेत होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। इस बात को जिंदगी में कभी मत भूलिए मकर राशि के जातकों, आप जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। शुक्रिया।